नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भगवान लक्ष्मण जी की पत्नी 14 साल तक क्यों सोती रही थी। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में। अपने जन्म के बाद लक्ष्मण जी तब तक रोते रहे जब तक कि उन्हें अपने भाई राम के बगल में नहीं सुलाया गया। उसके बाद से भगवान लक्ष्मण जी भगवान राम जी के हमेशा साथ में ही रहे। यहाँ तक कि वन में भी साथ में रहे और विश्वामित्र जी के यज्ञ में भी वो उनके साथ ही रहे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ वनवास ले जाने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया था ताकि वो दिन रात अपने भाई राम जी की सेवा कर सके। भगवान लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ वनवास जाना चाहती थी क्योंकि भगवान राम जी की पत्नी माता सीता भी वनवास जा रही थी। परंतु लक्ष्मण जी ने माता उर्मिला को ये कहते हुए रोक दिया कि आप मेरे साथ वनवास नहीं चल सकती क्योंकि मैं वहाँ पर भाभी और भाई का ख्याल रखूंगा और आपके लिए मेरे पास समय नहीं रहेगा। जब ये तीनों वन में गए तब पहली रात भगवान राम जी और माता सीता सोते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी पूरी रात जागते रहे। फिर उन्होंने नींद की देवी की उपासना की। उन्होंने देवी से वरदान मांगा कि वो 14 साल तक उनको नींद न आए ताकि वो अपने भाई और भाभी की सेवा कर सके और उनका ध्यान रख सके, ताकि वो अपने भाई भाभी की हर समस्या से हर परिस्थिति में उनकी रक्षा कर सके। फिर उनकी तपस्या देखकर नींद की देवी उन पर प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें 14 साल तक नींद न आने का वरदान दे दिया, परंतु प्रकृति के अनुसार ये संभव नहीं था। इसलिए नींद की देवी ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 साल तक नींद सो ले तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर लक्ष्मण जी ने नींद की देवी से कहा कि ये सारी बात आप मेरी पत्नी से कहो। फिर निंद्रा की देवी माँ उर्मिला के पास जाके प्रकट हो गई और उन्हें सारी बात बताई। फिर उर्मिला ने बिना कुछ बात कहे ही सर झुकाया और बोले कि आप मेरे पति के हिस्से की 14 साल की नींद मुझे दे दो ताकि वो बिना थकावट के अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सके। उसके बाद से उर्मिला 14 साल तक सोती रही और इधर भगवान लक्ष्मण जी 14 साल तक जागते रहे और अपने भाई भाभी की रक्षा करते रहे। 14 साल तक जागने का फल भगवान लक्ष्मण जी को युद्ध में मिला। रावण का भाई मेघनाथ अजय था और उन्हें केवल वही मार सकता था जो 14 साल तक नहीं सोया हो। और हुआ भी ऐसा क्योंकि लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए थे। शुरू के युद्ध में भले ही मेघनाथ उन पे भारी पड़ रहा था, परंतु अंत में जीत लक्ष्मण जी की ही हुई। उन्होंने मेघनाथ को मार गिराया। कई सालों बाद भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट आए और बहुत ही जल्द राम जी के राज्य अभिषेक का समय आ गया। इधर औरतें मंगल गीत गा रही थी और पूरे ही अयोध्या में खुशियों का माहौल था। जब राम जी के लिए राज्याभिषेक के लिए मुकुट लाया गया तो इधर लक्ष्मण जी हंसने लगे और उन्हें हंसते हुए देखकर सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। सभी को आश्चर्य होने लगा कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे हैं और सभी अपराध बोध में चले गए और सभी को अपने अपने अपराध और गलतियां याद आ गई और फिर वो सोचने लगे कि उनके अपराधों पर भगवान लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। फिर उनमें से किसी ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। फिर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मैं 14 साल से इस क्षण का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो क्षण आया है। परंतु नींद की देवी से समझौते की कहानी भी याद आ रही है। अपने अधीन होकर उर्मिला को जगाने की बात कह रही है। मुझे इस स्थिति की विडंबना पर हंसी आ रही है।
उसी के बाद भगवान लक्ष्मण जी को नींद आ गई और उर्मिला जग गई। फिर भगवान राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। वो लक्ष्मण जी नहीं देख पाए पर बल्कि माता उर्मिला ने देखा। तो भक्तों, ये थी उर्मिला के 14 साल तक सोने की कथा। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मण जी की और राम जी की और माता सीता और उर्मिला की जय अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।